नमस्ते दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग। और अभी बज रहे हैं 9:30 और मैं नहा धो ली हूँ, पूजा पाठ कर लिया, कपड़े लत्ते धो लिए, झाड़ू पोछा कर लिया। आज मैंने पूरे घर की सफाई करी है। अभी मैंने सब्जी बनाया है, वो मूली का सागा बनाया है, और मैंने दाल चावल बना लिया, रोटी अभी नहीं बनाया है। और ये मैं फ्लावर लेके आई थी, ये देखो। और ये सब लेके आई थी मैं बुधवार के बाजार के दिन। पर आज है धनतेरस। आप सबको हैप्पी धनतेरस, धनतेरस की शुभकामनाएं। और आप लोगों के घर में माता रानी जो है, लक्ष्मी मैया आए, ढेर सारी खुशियाँ लेके, हर खुशी आप लोगों को मिले, मेरे घर में भी आए। हाँ, तो ये मैंने कपड़ा पहना, ऐसे हूँ मैं, ऐसे। ये मेरा लुक है। तो मैं जा रही हूँ, आज के दिन झाड़ू लाते हैं, बर्तन लाते हैं, तो देखती हूँ क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो देखने जा रही हूँ अभी मैं मार्केट में, क्योंकि शाम के टाइम ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, फिर मैं ला नहीं पाऊँगी। तो इसलिए इसी टाइम जा रही हूँ। आके उसके बाद मैं खाना वाना खाऊँगी, क्योंकि अभी भूख तो है नहीं। और मेरे पेट में आज जो है सुबह से ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो इस टाइम थोड़ा दर्द कम हुआ है। और मैंने जो है वो क्या कहते हैं, ये मैं लाई थी मतलब दरवाजे में लगाने के लिए। ये है गेट वाला, और इसमें ये गणेश जी का लगा हुआ ना, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये गजरा लाई थी मैं मतलब दरवाजे में लगाने के लिए। और ये स्टिकर लाई थी, ये दीपावली का स्टिकर। और इसमें जो है लड़ी है लाइट वाली। और ये मेरा फूल बास्केट मुझे बहुत पसंद आया था, तो इसको मैंने ख़रीद लिया था। देखो आप लोग, कितना प्यारा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। और चीज़ें हैं, मैं दिखाती हूँ क्या क्या है। और ये मैं मतलब मोमबत्ती लाई हूँ, और बाती है ये, और इसमें भगवान जी की मूर्ति वूर्ति है और चीज़ें हैं। और ये दिया है, और ये स्टिकर है मतलब दरवाजे पे लगाने के लिए। तो अभी मैं आऊँगी, फिर लगाऊँगी उगाऊँगी। अभी मैं नहीं लगा रही, पहले मैं जाके कुछ काम निपटा आती हूँ, फिर लगाती हूँ। तो फिर चलिए चलते हैं मार्केट। देखते हैं मार्केट से मैं क्या क्या लेके आती हूँ। बहुत तेज़ से धूप हुआ है, जाने का मन नहीं कर रहा, पर जा रही हूँ, क्योंकि शाम के टाइम ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। और मैं क्या खा दूँ, इमली खा रही हूँ। चलो चल रहे हैं मार्केट में। वो बिगर जोड़ की आंटी जी, उसमें सस्ती चाहिए तो आगे लगेगी, वो 250 रुपये की है। ये बिगर जोड़ की है ना बंदी, जो आप देख रहे हो। ठीक है। कितने के अंकल है? 40 रुपये की है, 210 रुपये की है। इससे थोड़ी चौड़ी में नहीं मिलेगी? बेटा फिर ये लग रही है हलवा प्लेट, तो वही होगी, फिर उसके बाद तो ये प्लेट आ जाएगी। नहीं तो जैसे ये हो गई। तुमको नहीं लाएंगे, वैसे मुझे पता है। मुझे तो कैसे कैसे पता चला? तो मैं आ गई हूँ घर, और मैंने क्या खरीदा, मैंने खरीदा है झाड़ू, क्योंकि आज धनतेरस है, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदते हैं। और 1 लीटर तेल लिया था मैंने सरसों का, और 1 केजी मैंने जो है शक्कर लिया था, पर शक्कर मैंने किचन में रख दिया है। और ये प्लेटें मैंने ली थी, मैं दिखाती हूँ निकाल के आपको, इस तरीके की है। ये देखिए, थाली है, तो प्लेटें मैंने ले ली जानबूझ के, 3 मैंने लिया है। ये देखिए, मैंने धनतेरस पे ये लिया है, चांदी का है। और 100 ग्राम, कितना है, 20 ग्राम है ये। ये देखिए, इसमें लक्ष्मी जी, 1 मिनट, लक्ष्मी जी और गणेश जी बने हैं। पता नहीं कैमरा कैप्चर कर पा रहा कि नहीं। और एक चीज़ और मैंने ली है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बिछुए लिए हैं इस तरीके के। ये मैं दिवाली का, ये देखिए इसकी डिज़ाइन ऐसी है।
तो मैं जब पहनूंगी इस बिछुओं को दिवाली में तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कैसे लग रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें ली गई हैं और धनतेरस की हैं ये। तो आप लोगों को कैसी लगी बताना, आप लोग डिज़ाइन कैसी लगी बिछुओं की। देखिए शाम टाइम हो गया है, शाम के बज रहे हैं 6:30, दिया बाती हो गई। 6 बजे मैंने करा था और आप लोग भी माता रानी के आशीर्वाद ले लें। आज धनतेरस जो है 6:02 पे लगा, इसलिए कल धनतेरस सब लोग यहाँ पे मनाएंगे, आज नहीं मनाएंगे। आज से लग गया तो मैंने ख़रीदारी सिर्फ कर ली है, अभी दिया बाती वो सब दिया हुआ नहीं लगाया मैंने। और मैंने बनाया था सुबह जो है दाल चावल बनाया था और मूली के पत्तों का साग बनाया था, रोटी बनाया था, सैलड था और धनिया की चटनी थी। बस इतनी चीज़ें थी और ठीक ठाक था खाना। पर आज मेरी तबीयत डाउन हो गई और मेरी किसी से लड़ाई हो गई थी, तो तबीयत मेरी ज़्यादा डाउन हो गई थी और ऐसे लग रहा था मेरा सीना फट जाएगा। मुझे चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। पूरे दिन मैं ऐसे रो रो के गुजारी हूँ। ऐसे लग रहा था कि मतलब आज आखिरी दिन है मेरा, इस तरीके से हो रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, बस रोना आ रहा था मुझे। तकिया ऐसे सीने पे लगा के मैं ऐसे बिस्तर पे पड़ी थी 2-3 घंटे तक। कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा था मेरा कि क्या करूं क्या ना करूं। शाम के 5 बजे के करीब थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला। 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक मैं ऐसे ही, मेरी क्या हालत थी, 2:30 नहीं 2 बजे से ऐसे मैं पड़ी थी। मेरी क्या हालत थी मैं ही समझ सकती हूँ। और कोई नहीं, सिचुएशन सबके ऊपर नीचे होते रहते हैं, मेरे भी हो रहे हैं। अच्छी भी रहती हूँ, ख़राब भी हो जाती है तबीयत। मेरी बॉडी वीक हो गई है, पहले से बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, तो इसलिए मुझे दिक्कत हो जाती है। तो कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। कुछ लोग सोचते हैं कि नाटक कर रही हैं, तबीयत का बहाना मार रही हैं। तबीयत का बहाना कोई कितना दिन मारेगा। और ऐसा तो है नहीं मैं काम नहीं करती, मैं सारे काम करती हूँ। काम तो सबको करना पड़ता है, चाहे वो बीमार हो चाहे कुछ हो। कुछ लोगों का होता है घर परिवार काफ़ी अच्छा होता है तो फैमिली जो है हेल्प कर देती है, नहीं काम करना पड़ता। कुछ लोगों का होता है फैमिली थोड़ी रुद्र होती है तो काम जो है नहीं करते हैं, तो मजबूरी में करना पड़ता है। पर मैं कभी मतलब मैंने आराम करके नहीं खाया है। जब से मेरी शादी हुई है ये सिचुएशन मेरे साथ शुरू से लेके लास्ट तक बनी हुई है। मैंने आराम करके खाना नहीं खाया। मेरे भाग्य में मतलब आराम था ही नहीं। पता नहीं क्या प्रभु ने मेरे भाग्य में लिख दिया कि मतलब चल बेटा तू अब दुख ही दुख रहा, ऐसे ही तेरे भाग्य कर देते हैं। बच्चे भी ठीक हैं, सब लोग ठीक हैं। बस कुछ चीज़ें लाइफ में और करनी है ताकि सब कुछ अच्छा हो जाए, बच्चों को कोई आने वाले समय में दिक्कत ना हो। जब मेरी आखिरी सांसें चलें, जब मैं इस दुनिया में ना रहूं, मेरे बच्चे भी मुझे याद करें कि मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ किया था। बहुत कुछ करना चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए। जो लोग समझते हैं वो सपोर्ट करते हैं, जो लोग नहीं समझते हैं मैं उनसे ज़बरदस्ती नहीं कह सकती कि मुझे सपोर्ट करो आप लोग। बस इतना कह सकती हूँ कि मुझे समझना आप लोग कि अकेले बच्चों को पालना कितना मुश्किल होता है जब उनके हस्बैंड जो है किसी काम के नहीं होते हैं। 3 साल धीरे धीरे हो गए, बहुत दिक्कतें परेशानियाँ आई, बहुत कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए मेरे साथ। 6 महीने हो गए ऑपरेशन को, तब से तबीयत ख़राब चल रही है। कुछ ना कुछ लगा रहता है। डर लगता है कहीं कुछ मुझको हो जाएगा तो बच्चों का क्या होगा, बच्चों को कौन देखेगा। बच्चों का तो कोई कुछ करेगा ही नहीं, बच्चे ना तो जाएंगे मेरे। ये सब चीज़ें ऐसे माइंड में आती रहती हैं और मन भर जाता है। जब आपके आगे पीछे कोई नहीं होता है ना तो बहुत कुछ दिमाग में ऐसे आती रहती है उल्टी सीधी चीज़ें। माइंड मत कीजिएगा, बच्चे जो है पटाखे उड़ा के लगा रहे हैं तो इस चीज़ को माइंड मत कीजिएगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आप दूसरी शादी करना चाहती हैं क्या, तो मैं बता दूं मेरा कोई ऐसा भी इरादा नहीं है। मेरे दिमाग में ये सब बातें आती भी नहीं हैं। जो लोग मज़ा लेने के लिए ये सब बातें करते हैं, मैं उनसे एक बात कहूँगी, आप लोग भाई हों, मेरे भाई लगते हों या कुछ भी लगते हों,
तो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करा करें कि आपको शादी करनी है, क्या मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आपका खर्चा उठाना चाहता हूँ, ऐसे मैसेज मत करा करिए। गंदी नज़रों से मत देखा करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। हर्ट होती हूँ मैं अंदर से और तकलीफ़ होती है मुझे बहुत ज़्यादा। आप लोग तो समझिए, आप लोगों को मैं फैमिली समझती हूँ। हर सुख दुख मैंने आप लोगों के साथ बांटा है, तो चाहे सुख की घड़ी हो चाहे दुख की घड़ी हो, आप लोग मेरे साथ बने रहिए ताकि मैं कमज़ोर ना पड़ूँ अपनी ज़िंदगी में, स्ट्रांग रहूँ अपने बच्चों के लिए। अपने लिए ना कुछ कर पाऊँ पर बच्चों के लिए कर पाऊँ। मैं टूटना तो नहीं चाहती, बार बार टूट रही हूँ, जुड़ रही हूँ, टूट रही हूँ, जुड़ रही हूँ। कभी कभी दिमाग एकदम शून्य हो जाता है, क्या हो रहा है मेरे साथ, ज़िंदगी मेरी कहाँ ले जा रही है, मुझे कहाँ जाना था, कहाँ जा रही हूँ मैं। दिल में बहुत तकलीफ़ है, बहुत दर्द है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं किसी से भी शेयर नहीं कर सकती अपनी, बस दिल में दबा के रखा है मैंने। कोई नहीं, और 2 चीज़ें मैंने ली थी, मैं आप लोगों को वो भी दिखा दूँगी। वीडियो के आगे वाले पार्ट में मैं कर दूँगी। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताना। अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, अपना प्यार देना, सपोर्ट देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, जय माता दी।